हेलो स्टूडेंट, ईगल आई ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ने के लिए हमें मोमेंटम का समझना सबसे पहले ज़रूरी होता है। सो मोमेंटम होता क्या है, व्हाट इज़ मोमेंटम? तो उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल आपसे शेयर करती हूँ। अगर जैसे आप लोग अगर तेज़ दौड़ रहे हो और आपको अचानक से किसी ने स्टॉप कह के रोक दिया, तो क्या आप अचानक स्पीड में अगर आप लोग दौड़ रहे हो तो क्या आप स्टॉप हो जाओगे, एकदम से आप लोग रुक जाओगे? नो। उसी तरह अगर कोई हेवी लोडेड ट्रक जा रहा है, अपने मोशन में है, ठीक है, तो अगर हेवी लोडेड ट्रक मतलब जिस पर बहुत सारा सामान रखा हुआ होता है और वो मोशन में है और किसी ने एकदम से कह दिया कि आपको दोनों ब्रेक अप्लाई करके आपको रोकना है उस ट्रक को, तो क्या ये पॉसिबल है? इसका आंसर भी आप बोलोगे कि नो। उसी तरह अगर कोई ट्रेन जा रही है, ट्रेन अपने मोशन में होती है, ठीक है, एकदम से क्या वो रुक सकती है? एकदम से ट्रेन को रोक पाना पॉसिबल होता है, हो सकता है? नो। इन तीनों एग्जाम्पल में आपका आंसर नो होगा। आप तेज दौड़ रहे हो या फिर आप तेज साइकिलिंग कर रहे हो तो एकदम से आपको किसी ने स्टॉप कह के बोला तो आप नहीं रुक सकते हो। उसी तरह हेवी लोडेड ट्रक अपने मोशन में होता है या फिर ट्रेन भी अपने मोशन में होती है, एकदम से कोई भी चीज़ मोशन में होती है तो वो रुकने को नहीं देखती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होती है तो उसमें कुछ एनर्जी होती है उस वक्त, मूविंग एनर्जी। ओके, जैसे फैन मूविंग होता है तो वो एक एनर्जी लेके मूव होता है। आप लोग साइकिलिंग कर रहे हो या फिर रनिंग कर रहे हो तो आप में कुछ एनर्जी है जो आपको मूव कर रही है। उसी तरह हेवी लोडेड ट्रक या फिर ट्रेन जो मूविंग में होता है वो भी उसमें भी कुछ एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो मूव हो रहा है और उस एनर्जी को एकदम से रोक पाना मुश्किल हो पाता है। तो मोमेंटम मतलब होता क्या है कि द क्वांटिटी विच मेजर द अमाउंट ऑफ मोशन इन द बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, बॉडी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, तो बॉडी में जो मोशन है, ठीक है, जैसे आप लोग तेज रनिंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो या फिर ट्रेन मूविंग है, तो ट्रेन मूविंग है, हेवी लोडेड ट्रक मूविंग है, मतलब बॉडी में क्या है, मोशन है। तो कितना अमाउंट ऑफ मोशन मौजूद है उस वक्त आप रनिंग कर रहे हो तो कितनी एनर्जी है आप में, कितना अमाउंट ऑफ मोशन से आप लोग रनिंग कर रहे हो, कितना अमाउंट ऑफ मोशन से ट्रेन या फिर ट्रक मूव हो रहा है। तो वो जो क्वांटिटी मेजर करती है, जिस क्वांटिटी से मोशन मेजर होती है, मोशन की अमाउंट मेजर की जाती है, उसे कहते हैं मोमेंटम। ओके, द क्वांटिटी विच मेजर द अमाउंट ऑफ मोशन इन द बॉडी, मतलब मोमेंटम मीन्स एक ऐसी क्वांटिटी जिससे बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ मोशन मौजूद है उसे कहते हैं मोमेंटम। और इस मोमेंटम को डिनोट किया जाता है कैपिटल P से। तो हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू mv, मतलब मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। बट अब हम इसे कैसे, मास को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एंड वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। अगर सपोज आपके पास टेनिस बॉल है और आपके पास क्रिकेट बॉल है, ठीक है, तो दोनों से अगर किसी प्लेयर को इंजरी हुई है तो किस बॉल से सबसे ज़्यादा इंजरी होगी? तो इसका आंसर आप इजीली दे दोगे कि मैडम क्रिकेट बॉल से ज़्यादा इंजरी होगी। तो ऐसा क्यों हुआ? टेनिस बॉल से कम इंजरी क्यों हुई और क्रिकेट बॉल से इंजरी ज़्यादा क्यों हुई? तो जिसका भी मास ज़्यादा होता है, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होता है तो उस ऑब्जेक्ट से ज़्यादा इंजरी होती है। इसका मतलब बॉल का अगर वेट कम है तो हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने के बाद भी वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा। उसी तरह टेनिस का बॉल जो होता है उसका मास जो होता है वो लेस मास होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट विच हैज़ अ लेस मास और वेट
मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो लेस। मतलब टेनिस बॉल का मास क्या है, लेस है, कम है, तो लेस मास लेस मोमेंटम एंड लेस इंजुरी। अगर ऑब्जेक्ट का मास कम है तो मोमेंटम भी कम होगा एंड इंजुरी भी उससे कम होंगी। उसी तरह किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर ज़्यादा है तो मोर मास मोर मोमेंटम एंड मोर इंजुरी। मतलब मास वेट ज़्यादा है तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा और इंजुरी भी उससे ज़्यादा होगी। तो आपको इस एग्जाम्पल से मोमेंटम क्लियर हो गया है। द क्वांटिटी विच मेजर द अमाउंट ऑफ मोशन इन द बॉडी। कोई भी ऑब्जेक्ट में जो मोशन है, अमाउंट ऑफ मोशन मौजूद है, वो क्वांटिटी जिससे रिप्रेजेंट होती है, जिससे मेजर की जाती है, उस क्वांटिटी को कहते हैं मोमेंटम। क्योंकि मोमेंटम का हमारा फॉर्मूला ही क्या है, P इज इक्वल टू mv। मतलब मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो मास, इसीलिए मोमेंटम के लिए मास का होना जरूरी है। मतलब मोर मास मोर मोमेंटम एंड मोर इंजुरी। इसी तरह लाइक दैट लेस मास लेस मोमेंटम। इससे हमारा एक फर्स्ट कंक्लूजन निकलता है। फर्स्ट कंक्लूजन क्या निकलता है, when the mass increases momentum also increases। ठीक है, जब मास अगर इंक्रीज होता है तो मोमेंटम भी इंक्रीज होता है, मास अगर कम होता है तो मोमेंटम भी कम होता है। मीन्स मास एंड मोमेंटम ये एक दूसरे से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन निकला। ये मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो गया, मास इनटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी सेकेंड कंक्लूजन हुआ, तो अब हम वेलोसिटी का देखेंगे। हमारा सेकेंड कंक्लूजन क्या है, सेकेंड कंक्लूजन है मोमेंटम वेलोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हम कैसे शो करेंगे, तो जैसे हमें बुलेट पता है कि गन से जो बुलेट निकलती है, तो बुलेट का मास कम होता है बट उसकी वेलोसिटी हाई होती है। तो हाई वेलोसिटी होने के कारण वो फास्टली मूव करता है और टारगेट अचीव करता है। जबकि हम लोग अगर क्रिकेट बॉल देखते हैं, क्रिकेट बॉल की वेलोसिटी कम होती है, तो उसकी वेलोसिटी कम होने के कारण वो ज़्यादा अपना टारगेट ज़्यादा डिस्टेंस पर अचीव नहीं कर पाता है। तो हम लोग देखते हैं कि गन बड़ी होती है बट बुलेट छोटी होती है, मास कम है। बुलेट का जो है, जो गोली, बंदूक में से जो गोली बाहर निकल रही है, बुलेट बाहर निकल रही है, उसका मास कम है बट वेलोसिटी हाई है। और हाई वेलोसिटी के कारण मोमेंटम भी हाई हुआ है, उसका उतनी ज़्यादा एनर्जी उसमें स्टोर हो गई और हाई मोमेंटम हाई वेलोसिटी लेके वो बुलेट बाहर निकली और टारगेट अचीव किया। उसी तरह अगर क्रिकेट बॉल देखते हैं तो क्रिकेट बॉल की वेलोसिटी लेस होने के कारण वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाता है और बुलेट के कंपैरिजन में क्रिकेट बॉल का मास भी ज़्यादा होता है। तो वेलोसिटी डिपेंड करती है मोमेंटम के लिए। तो मोमेंटम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी से। मतलब हाई वेलोसिटी अगर हाई है तो मोमेंटम भी हाई रहेगा, वेलोसिटी अगर लेस है तो मोमेंटम भी लेस होगा। तो इससे क्या सेकेंड कंक्लूजन निकलता है, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो इसीलिए हमारा जो फॉर्मूला बनता है मोमेंटम का, वो होता है मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी। तो हमारी डेफिनेशन ही क्या है मोमेंटम की, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है, उस ऑब्जेक्ट के मास एंड वेलोसिटी से इक्वल होता है। तो इससे हमारा ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्लियर हो गया है मोमेंटम का। मोमेंटम के बारे में न्यूटन सेकेंड लॉ इससे कैसे रिलेटेड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं।
सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको मोमेंटम अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।